नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने जो वादा किया था उसे नहीं निभाया है और ओबीसी का बड़ा नुकसान हो गया है, खासतौर से निगम में। जिला पंचायत को लेकर के अलग मामला चल रहा है, उसको लेकर के भी कांग्रेस हमलावर है और कहा है कि आपने 50% आरक्षण देने की बात कही थी जो नहीं दिया है। बीजेपी की तरफ से सीएम और डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाला और कहा कि कांग्रेस का काम लोगों को गुमराह करना है। हम पूरा आरक्षण दे रहे हैं और जहां पर 2-4 सीटें कम हुई हैं उसको भी हम, उस घाटे को हम भरपाई पूरी कर देंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से जो टिकट देंगे वो ओबीसी को देंगे, भले ही वो जनरल के लोग होंगे या उन्हें खड़ा करेंगे। पर सवाल यह है कि आप अपनी तरफ से किसे खड़ा करते हैं या किसे टिकट देते हैं। इससे आरक्षण में जो कमी हो गई है या आरक्षण की वजह से जो सीट कम हो गई हैं उसकी भरपाई कैसे होगी। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या वाकई में ऐसा कोई वादा इन्होंने किया था जिसमें ज्यादा आरक्षण की बात कही गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दिया जा रहा है। इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या आरोप लगाए हैं, किस तरह से वादा खिलाफी का आरोप, गुमराह करने का आरोप बीजेपी पर लगाया और सीएम सायरे ने कैसा पलटवार किया है कांग्रेस पर, सुनिए। मजाक ओबीसी के लिए और क्या हो सकता है। जो मुक्त सीट है उसमें तो कोई भी लड़ सकता है। इनके क्या, इनके देवता भी नहीं रोक सकते। खैरात बांट रहे हैं, अधिकार छीन ले उसके बाद ये बात करते हैं। पिछले समय 27 में 7 सीट थी पिछड़े वर्ग के लिए और वही 33 में एक भी नहीं है। इनको शर्म भी नहीं आती इस प्रकार से बात करने के लिए। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग, एक तो हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के। लेकिन चूंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं उनके पास, लोगों को भरवाना है, लेकिन जनता जानती है वास्तविकता। उधर दीपक बैज ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं बीजेपी पर और बीजेपी से अरुण साव डिप्टी सीएम ने क्या कहा है, दोनों बयान आपको सुनाते हैं। कांग्रेस का इतिहास आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है, विरोध करने की रही है। काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था, उस आयोग की रिपोर्ट पर कांग्रेस की सरकार ने कभी विचार नहीं किया, बस ठंडे बस्ते में डाला। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो राज्य के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में क्या लिखा? आरक्षण से हमें अक्षमता और दोयम दर्जे के मानक पैदा होते हैं। यह आरक्षण के प्रति पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाव थे। पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, आधे आबादी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार अगर कोई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है। और कहीं ना कहीं आज पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ओबीसी वर्ग के लोगों को हुआ है और चुनाव लड़ने से वंचित करने का काम इस सरकार ने किया है। कल मुख्यमंत्री जी का सभा था, बस्तर में 3 सभाएं और तीनों सभाओं में ओबीसी समाज ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को बहिष्कार कर दिया। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे सवाल ये रहे, निकाय चुनाव में आरक्षण पर घिरी सरकार, कांग्रेस बोली ओबीसी का क्यों छीना अधिकार। बीजेपी बोली हमने एससी एसटी की सीटों को बढ़ाया, ओबीसी का भी नहीं होने देंगे घाटा। निकाय चुनाव में आरक्षण का किसे होगा फायदा, एससी एसटी खुश तो क्या ओबीसी का दिल टूटा। छत्तीसगढ़ में निगम में क्या ओबीसी की सीट हुई कम, बीजेपी की कांग्रेस बढ़ा पाएगी क्या टेंशन। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस मुद्दे को, अगर ये मुद्दा बड़ा है तो कांग्रेस कितना भुना पाएगी और क्या बीजेपी का टेंशन बढ़ा पाएगी। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए सीधे रुख कर लेता हूं, फटाफट अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं।
बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौहान जी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर छत्तीसगढ़ के बेहद ही अनुभवी पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं सुरेंद्र वर्मा जी, कौन सा आरक्षण कम हो गया, जरा मेरे दर्शकों को समझाइए। और बड़ा नाराज है कांग्रेस इस बात से कि कहा कुछ था कर कुछ दिया, ओबीसी को एक भी सीट नहीं दी है 33 में से। किस आरक्षण की बात कर रहे हैं, किन सीटों की बात कर रहे हैं सर आप लोग? अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की बात करके केवल और केवल कुतर्क कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप ओबीसी का आरक्षण कम करें। छत्तीसगढ़ में 2019 में 27 जिले थे अभिलाष जी। उस समय ओबीसी को 7 जिला में जिला अध्यक्ष का अवसर मिला था, लगभग 25% होता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं और ओबीसी के लिए 0 सीट है, एक भी सीट आरक्षित नहीं है। ये अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं। मैं मैदानी बेल्ट का उदाहरण देता हूं। बिलासपुर जिले में 17 सीटें हैं जिला पंचायत के, उसमें केवल 1 सीट ओबीसी महिला के लिए है, ओबीसी मुक्त एक भी नहीं है, जबकि वहां 70% आबादी ओबीसी की है। अनुसूचित क्षेत्र में देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए आप जनसंख्या के आधार पर दो, तो ये इनका दोहरा मापदंड है। अनुसूचित जाति और जनजाति का जो है वो आधार ये माने 2011 की जनगणना को। 2011 के बाद से ये सरकार जनगणना करा नहीं पाई है। उसके बाद ओबीसी के लिए एक अलग से आयोग बना दिए और उस आयोग के जो फर्जी डेटा है, फर्जी मैं इसलिए कह रहा हूं विलास जी कि वो सरकार जो है आनन फानन में फॉर्म एक घर में सब घर के सामने फेंके गए, एक हफ्ते बाद जाके जो फॉर्म भर के मिला उसको कलेक्ट करके ये डाटा निकाल लिए। अगर यह सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में भी ओबीसी का सही आंकड़ा रख पाती तो ओबीसी के साथ न्याय होता। 25% भी यदि मिलता ओबीसी को तो पहले 7 सीट थी 27 जिलों में, तो 33 जिलों में 8 या 9 अध्यक्षों के पद जो है वो मिलता। अब मैं आपको राजधानी रायपुर का उदाहरण बता रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तस्दीक कर लीजिएगा। अभनपुर में जो क्षेत्र क्रमांक 10 है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कितनी आबादी है वहां पे बताएं? ये कह रहे हैं, ये दावा करते थे पहले भाजपा के नेता, शहर भर में होल्डिंग लगवाए कि ओबीसी को 50% आरक्षण स्थानीय निकाय में, नगरीय निकाय और पंचायतों में देने के लिए साय सरकार को बधाई। साय सरकार ने बधाई स्वीकार भी कर लिया और जो आरक्षण के प्रावधान है, आज जो है नारायणपुर में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट घेरा। जिस गांव में 75 से 80% ओबीसी की आबादी है, वहां भी ओबीसी के लिए पंच का एक पद तक नहीं है। तो ये कैसे संभव है? तो ये नया संशोधन करके संविधान जो विधेयक है आरक्षण का, उसमें सरकार ओबीसी विरोधी जो दुर्भावनापूर्वक षड्यंत्र करके ये संशोधन किए, उसी का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझ के ओबीसी के हक का गला घोटने का काम कर रही है। मैं तो, आप विद्वान पत्रकार हैं अभिलाष जी, 33 जिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना कि अधिकतम 50% हो सकता है। 33 में से 20 जिले जो 60% से ऊपर होता है वो आरक्षित कर दिए, उसके बावजूद ओबीसी को 0। ये कहां का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना है कि नहीं? आप ही बताइए कि 33 जिलों में 20 आप आरक्षित कर दिए और जो 27 में 7 हुआ करता था ओबीसी का, उसको आप 0 कर दिए। मतलब बहुसंख्यक आबादी छत्तीसगढ़ की, आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की है। और बेहद दुखद और निंदनीय यह है कि जिस समाज से आते हैं अरुण साहू जी, उन्हीं के कंधे में बंदूक रख के भारतीय जनता पार्टी चला रही है। जिस समाज ने उनको पहचान दी, पहली बार के विधायक आज डिप्टी सीएम है, और वही जो है ऐसे ओबीसी विरोधी निर्णय का, ओबीसी विरोधी विधेयक और जो संशोधन किए उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता रहे हैं, डिप्टी सीएम हैं, और वो उसी वर्ग के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आऊंगा आपके पास अब दोबारा से। चौहान जी के पास चला जाता हूं। चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये देखिए कुछ टेक्निकलिटीज तो हमारे समझ नहीं आ रही, आप थोड़ा अगर सेटिस्फाई कर पाए दर्शकों को, सुरेंद्र जी को और हमें, कि आखिर ये किस तरह से आपने ऐसा रिजर्वेशन किया है कि 33 जिलों में से एक भी जिला पंचायत जो है वो हमारे ओबीसी भाइयों को नहीं मिल रही, और किस सुप्रीम कोर्ट के नियम के हवाले के तहत किया गया वो भी बता दीजिए। अविनाश जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिनियम के हिसाब से ही सभी चीजें चल रही हैं। ट्रिपल टेस्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चल रहा है। दूसरी बात यह है कि ट्रिपल टेस्ट जो हमने किया उसमें 3 लेयर होते हैं। एक ओबीसी आयोग का गठन होता है, उसके बाद उनसे रिपोर्ट मंगाई जाती है और उसके बाद राज्य सरकार उसमें अपना एक्शन करती है। ये तीनों जो एक्शन है वो ट्रिपल टेस्ट में दिया जाता है। अब
ये ट्रिपल टेस्ट के आधार पे, यही परंपरा के आधार पे इनकी जहां पर सरकार है, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहां पर भी ऐसे ही सभी चीजें हुई हैं। लेकिन इनको यहां पर मतलब कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से इस पे उंगलियां उठानी है। सबसे पहले तो इस पे उंगलियां उठाना ये बंद करें। दूसरी बात, आर्टिकल 243 घर वो है पंचायत का, आर्टिकल 243 न है नगर निगम, नगर पालिका का। उसमें स्पष्ट दिया गया है, उसी के हिसाब से ही ये आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो की गई है। आप उसमें से ये देख सकते हैं, मैं आर्टिकल भी बता रहा हूं। उसके बाद अब तीसरी बात आप आ जाइए और उसके बाद फैसला आप ही करिए और हमारी दर्शक करें कि तीसरी बात यह है कि 16 जिले जो हैं वो अनुसूचित जो अधिसूचित जिले हैं, तो उसमें हम दूसरे लोगों को, दूसरी जाति को उतार नहीं सकते। अब 16 जिलों में तो ये उतार दिए। उसके बाद आप 33 हमारे नगर ये पंचायत के हैं और उसमें हमने 16 जिले तो कर दिए, तो 50% से ऊपर हम कर नहीं सकते हैं। उसके बाद चौथी बात और एक आ रही, ये बोलते हैं कि हमने ओबीसी का हमने हक खा लिया। कहां से खा लिया? अनारक्षित में क्या किसी वर्ग के लिए वो चीज आरक्षित है? आज हमारे 3 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये स्पष्ट कर दिया, जिसका मतलब कांग्रेस पार्टी ये कुत्सित मानसिकता के कारण वो लोग ये देख रहे थे कि हम अपनी पहले आरक्षण के नाम पे उन्होंने लटकाया, उसके बाद भटकाया, अभी भटकाने का ही काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, नगरीय निकाय चुनाव के कारण इस वजह से भटकाने का काम कर रहे हैं। अब ये मैं बता दूं आपको कि आज स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि जो बाकी की सीटें हैं अभिलाष जी, उसमें ओबीसी को भी उतारा जाएगा और दूसरी अन्य कोई भी ना चौहान जी, ये ठीक बात नहीं। तो वो बात, एक मिनट, वो उन बैनरों का क्या हुआ, उन पोस्टर का? क्या 50% आरक्षण दे रहे हैं ओबीसी को? वो जो लगे थे, जिस पर हमने डिबेट की थी और मैंने कहा था आगे गले की हड्डी बनेगा यह पोस्टर आपके लिए, जिसमें सीएम साहब को धन्यवाद दिया गया था। चौहान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओबीसी को 50% आरक्षण देने पर सीएम को, बीजेपी सरकार को धन्यवाद, ऐसे पोस्टर बैनर लगे थे। तो उनका क्या हुआ? जिला पंचायत के 33 जिलों में से ओबीसी को एक भी सीट नहीं मिली और आप कह रहे हैं कि सब कुछ नियम के अनुरूप हो रहा है। कहीं नहीं लिखा नियम में कि जिला पंचायत की एक भी सीट मत दीजिए, और आप कह रहे हैं कि 50% जो खाली उसमें दे देंगे। वो आरक्षण नहीं है ना, वो तो खाली है, वो मुक्त है, फ्री है। और कोई जरूरी नहीं है कि उनमें से अगर आप टिकट दे देंगे, आप सीट, आपका बीजेपी का व्यक्ति खड़ा होगा तो वही जीते, इसकी गारंटी तो कोई है नहीं सर। ये तो चुनाव में जनता डिसाइड करेगी। नहीं, सुनिए, सबसे मेन बात ये है कि अनारक्षित जो चीजें हैं, अनारक्षित जो सीट है, उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि बैन कर दिया गया है ओबीसी को ना। तो फिर अनारक्षित को आप तो फिर आप एसटी को, उस हिसाब से तो हम ऐसा मान लें कि फिर एसटी का और बढ़ जाएगा। कांग्रेस अगर कह दे कि हम तो एसटी को भी दे रहे हैं, जनरल का बढ़ जाएगा। अनारक्षित तो अनारक्षित है। और मुझे तो यह पूछना है आपसे कि वो 50% ओबीसी के आरक्षण के पोस्टर, बैनर, बधाइयां जो आपने ली थी, उसका क्या हुआ सर? ओबीसी को जो दे रहे थे वो उसी के हिसाब से तो किया गया है सर। ओबीसी को 50% आरक्षण प्रदेश में किस जगह दिया आपने? बताइए मुझे, क्या बोल रहे हैं? ओबीसी को 50% आरक्षण कहां मिला है? किस नगरीय निकाय में मिला, निगम में मिला, जिला पंचायत में मिला, कहां मिला, ग्राम पंचायत में? आप बताइए मुझे। 50% आरक्षण ओबीसी को कहां मिला? बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, जितना भी आरक्षण है उसमें से 50% आरक्षण ओबीसी को मिला है। नगर निगम में आप सीटें निकाल के देख लीजिए, आप नगरीय निकाय की कोई भी सीटें निकाल के देख लीजिए, उसमें 50% आरक्षण हुआ है कि नहीं हुआ, आप देख लीजिए। जितना भी आरक्षण है उसमें, और आपने पोस्टर लगाए थे कि 50% आरक्षण देने पर, जितना भी आरक्षण है उसमें। बिल्कुल, आप देख लीजिए। चलिए, मैं समझ गया। मैं आ जाता हूं बाबूलाल शर्मा जी आपके पास। बाबूलाल शर्मा जी, ये गले की हड्डी साबित हो रहा है क्या? क्योंकि ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है
और कांग्रेस यहां पर खेल रही है। लेकिन मेरे डिबेट की लाइन भी मैंने यही ली है कि क्या कांग्रेस बीजेपी का इस मुद्दे पर टेंशन बढ़ा पाएगी? क्या आपको लग रहा है इस मुद्दे में दम है उतना और कांग्रेस को इस पर कहते हैं ना खेल जाना चाहिए? देखिए, सरदर्द हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कांग्रेस सरदर्द पैदा कर पाएगी नहीं कर पाएगी अलग मुद्दा है। ये कांग्रेस की क्षमता के ऊपर है जी। दरअसल क्या हुआ है, ये आरक्षण का मुद्दा जो है बयानों और राजनीति के जंजाल में फंस गया है। ये पूरा का पूरा आरक्षण का मुद्दा जी। अब जितने बयान आते हैं उसमें ये बातें फंसती चली जाती हैं। किसी ने कह दिया 50% हम ओबीसी को देंगे, मुख्यमंत्री के पोस्टर लग गए, बहुत वाहवाही भी मिली, सब कुछ हुआ। अब 50% देंगे कहां से? 33 जिले में जो अभी बता रहे थे जिला पंचायत के जो है 33 में आप जो है पहले ही 20 तो आरक्षित पहले ही कर दिए, बच्चे 13, तो 50% के हिसाब से 16 सीट चाहिए, तो 13 ही सीट तो बचती है आपके पास में, आप दे ही नहीं सकते। सामान्य वर्ग को आपने पूरा समाप्त कर दिया, सामान्य वर्ग का कहीं नंबर ही नहीं लगेगा, ये वाली स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इन स्थितियों में जो है मैं मान के चल रहा हूं, मैंने ये समझा है कि बयानों और राजनीति के जंजाल में ये फंस गया है। भूपेश बघेल की सरकार ने जो है 76% जो है का ये करके जो है आरक्षण करके जो है और विधेयक पारित करके भेजा था, जो राजभवन में आज भी अटका हुआ है। तो उसको भी देखें तो हाईकोर्ट के 50% के इसमें आया है। अब आप देखिए कि 33 जिलों में से 20 का आरक्षण किया तो 50 के ऊपर तो हो गया। तो आपने फिर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, उसको छोड़ दिया, 50% के ऊपर होता है। तो ये कुछ बातें होने की वजह से लोगों को ये शंका होती है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं राजनीति तो नहीं खेल रही है, इसीलिए कांग्रेस इसको पकड़ करके आरोप प्रत्यारोप कर रही है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि देखिए ये सच है कि बची हुई सीट पर जो है वो ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दे सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आरक्षण घोषित नहीं कर सकती। ये एक बड़ी बात है। और आपने आरक्षण घोषित करके जो है वाहवाही लूटी है, 50% का आरक्षण देंगे। और अभी चौहान जी कह रहे थे कि निगम में 50% है, उसको जांच लेना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ये बयान गलत है। तो देखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आप जो है 50% से ज्यादा दे नहीं सकते, तो फिर बात बड़ी बड़ी क्यों करते हैं? वैसे देश में इसका तोड़ भी है, कई राज्यों में 50% से ऊपर जो है आरक्षण दिया जा रहा है। मैं शायद अगर सही हूँगा तमिलनाडु में कहीं पे है, तमिलनाडु में बिल्कुल दिया जा रहा है। हाँ, तमिलनाडु में दिया जा रहा है, पहला राज्य था तमिलनाडु जो 50% की लिमिट को क्रॉस करके ले गया, तो उसके अलावा 7-8 राज्यों में दिया जा रहा है। उसका अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करके कैसे किया गया है उसको यहाँ करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है सर, मैं आ जाता हूं वापस सुरेंद्र वर्मा जी आपके पास। सुरेंद्र जी देखिए, ये मुद्दा चूंकि अब बड़ा है, लेकिन सिर्फ जिला, वो कह रहे हैं कि हम नगरीय निकाय में दिया, नगर पालिका में दिया, जिला पंचायत एक पक्ष एक रह गया है। आप सिर्फ जिला पंचायत के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं, या आपका कहना है नहीं नगर पालिका नगर निगम में हर जगह ओबीसी के साथ कम हुआ है मामला? क्योंकि हमने देखा था कि जिस वक्त ये सीटें की घोषणा हुई थी नगर पालिकाओं की भी, तब भी लोगों ने कहा था कि हमारी सीटें कम हो रही हैं ओबीसी से जुड़े हुए संगठनों ने। क्या कहेंगे आप? अब अभिलाष जी, स्थानीय निकाय चाहे वो नगर पंचायत हो या त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, हर जगह जो है ये सरकार दुर्भावनापूर्वक अमेंड करके ओबीसी के अधिकारों को खत्म करने का काम की है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अंतागढ़ जो है नगर पंचायत है, 4 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ करती थी, आज 0 है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व देंगे, आप विद्वान पत्रकार हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, उसमें कहीं किसी पार्टी का बी फॉर्म जारी नहीं होता, वो पार्टी के दलीय चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन नहीं होता। और मुक्त का मतलब क्या होता है अभिलाष जी? मुक्त मतलब वहां एससी, एसटी, महिला, ओबीसी कोई भी लड़ सकता है। आरक्षित अगर होता ओबीसी के लिए तो किसी भी पार्टी का रहे वो प्रतिनिधि, किसी भी पार्टी का नेता रहे, उस वर्ग के लिए आरक्षित होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कुतर्क करते हैं। ये पढ़ ले संविधान, ये जिसका रेफरेंस दे रहे हैं 243 जो है वो अभी का अनुच्छेद है क्या? और 73वां और 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था पंचायती राज में 50% आरक्षण की बाध्यता थी, वो तो राजीव जी के समय में हुआ था। ये आज की स्थिति है क्या? और सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आप ओबीसी के अधिकारों में कटौती करो। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा जनसंख्या के आधार पर सामाजिक न्याय के अनुरूप जो है आपको आरक्षण देना है।
ये सरकार दुर्भावना पूर्वक ओबीसी के खिलाफ जो है ये षड्यंत्र रची है। जो डेटा आयोग ये बनाए हैं ओबीसी के डेटा के लिए वो पूरा फर्जी है। सरकार को उजागर करना चाहिए। यदि ये सरकार जो है सही जनगणना कराती, 11 के बाद जनगणना हुआ नहीं है, ओबीसी के जातिगत जनगणना का कांग्रेस का मांग इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से जो बहुसंख्यक आबादी है उनके हक पे डकैती करते हैं, ये उजागर क्यों नहीं करते? अगर अनुसूचित क्षेत्रों में बस्तर सरगुजा में ओबीसी के आंकड़े आधे से ज्यादा जिलों में ओबीसी ज्यादा है, वहां पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व मिलता है। चलिए ठीक है, ठीक है। में जब 7 जिले थे पहले, 33 में 0 कैसे हो गया? ठीक है, चौहान साहब के पास जाएंगे। चौहान साहब देखिए, सवाल यह है कि रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। कांग्रेस ने उसमें हाथ डाला, कांग्रेस फंसी, बाद में उसने एक अध्यादेश बना करके राज्यपाल के पास अटक गया वो मामला। आप लोग यही कहते रहे कि कांग्रेस को पता था तो फिर क्यों आगे बढ़ गए। अब यहां 50% की सीलिंग का हवाला दे रहे हैं और आपका खुद का रिजर्वेशन बता रहा है कि आपने उस सीलिंग को तो तोड़ दिया, और अगर सीलिंग को तोड़ दिया था तो फिर ओबीसी को भी इसमें कम से कम आपको इनकॉर्पोरेट कर लेना था। पूरा नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत कर लेते जब आप 50 की लिमिट को क्रॉस ही कर गए थे तो। और दूसरा, पहले भी आपको बोला कि 16 जिले जो है वो अधिसूचित में आते हैं और उसमें हमारे को आरक्षण देना पड़ता है पंचायत अधिनियम के अनुसार। और 220 घ और 343 न, आप थोड़ा पढ़ के आइए हमारे सुरेंद्र वर्मा जी, और उसके बाद डिबेट करिएगा। दूसरी बात यह है कि 50% से ऊपर करने का छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट केवल आधार पूछा है, कहाँ है ओबीसी के आंकड़े बताइए। बहुसंख्यक आबादी 50% से ऊपर, ये गलत बयानी। चौहान साहब की आवाज ठीक दीजिए, मुझे मिल नहीं रही है। कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आरक्षण काटो ओबीसी का? मैं इनको चुनौती देता हूँ जी, मैं इनको चुनौती देता हूँ अभिलाष जी, इनके नेताओं को। आप क्या चुनौती देंगे? इनको भी चुनौती देता हूँ कि हमने अगर कोई गलत किया है तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों बड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, कोर्ट को तो मानते नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जब 50% कहा तो 100% का क्या आधार है? ना ठीक है, एक मिनट, ना सुरेंद्र वर्मा जी, क्यों किया ओबीसी के हक में डकैती? आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं भाई? इतने निकम्मे हैं आपके नेता, आप लोग। कोर्ट का रास्ता दिखाने नहीं चुनी है जनता। छत्तीसगढ़ की बहुसंख्यक आबादी ओबीसी की है, जिसके हक का गला घोट रही है सरकार। अगर हमने कुछ गलत किया है तो आप कोर्ट चाहिए। ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है ना सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है, आपको ऑब्जेक्शन आ गया। मैं चौहान जी से बात कर रहा हूँ, ठीक है सुरेंद्र वर्मा जी, चौहान जी को बोलने दीजिए। ठीक है चौहान जी, ना ठीक है चौहान जी, मुझे देखिए 2-3 बहुत नॉर्मल सवाल हैं, ठीक है, टेक्निकलिटीज हमारे लोग नहीं समझते। प्लीज जरा विंडो पर वापस लाइए जरा सुरेंद्र वर्मा जी और हम लोगों को। मैं वापस आता हूं सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस। लेकिन चौहान साहब देखिए, सवाल यह है कि जिला पंचायत के 33 जिलों में से एक में भी आरक्षण नहीं मिला ओबीसी को। यह जनता सीधी सीधी बात समझती है। तो ये इसके पीछे आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के नियम की वजह से ऐसा हुआ है, कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। संविधान में ऐसा है, व्यवस्था है, कहीं ऐसी नहीं है। दूसरा ये है कि अगर 4-4, 5-5 जिले के अंदर एक क्षेत्र में 4-4, 5-5 सीटें हैं उनको आरक्षित होती थी और एक भी नहीं होंगी, तो लोगों को बुरा तो लगेगा ना सर। अब इसके लिए आप क्या करेंगे डैमेज कंट्रोल के लिए? आप कह रहे हैं कि हम उनको ले आएंगे, पर वो मुफ्त फ्री वाला तो फॉर्मूला समझा नहीं। अभिलाष जी, हमने क्या बोल दिया है कि इतनी सीटों में जो अनारक्षित सीटें हैं उसमें ओबीसी खड़े नहीं हो सकते? ना सर, अनारक्षित सर फिर रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है ना चौहान साहब। एक मिनट, अब फिर मैं आपके जैसे लॉजिक की बात करता हूं। फिर आप रिजर्वेशन मत दीजिए ना, फिर तो वो 100% में खड़े हो सकते हैं। आप 100 फिर क्यों देते हैं रिजर्वेशन? खड़े हो सकते हैं, फिर रिजर्वेशन देते क्यों हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूं, तो फिर हर वर्ग के लिए आरक्षित कर देना चाहिए। तो अनारक्षित क्यों रखा गया है? आप अनारक्षित को किसी तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप अनारक्षित में किसी भी जनरल को या एससी या एसटी को किसी को नहीं चाहते कि वो जीत क्या रहा है वहां से? मैं क्या बोल रहा हूं सर, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर छत्तीसगढ़ में मान लीजिए कि एक वर्ग 33% है, एक वर्ग 34% है, एक वर्ग 27% है और अन्य वर्ग 13% है, तो उन सबको आरक्षित कर देना चाहिए। क्यों नहीं आरक्षित कर रहे? क्यों ऐसा? सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 50% ही आरक्षित करने के लिए क्यों बोला है? और अनारक्षित मतलब कि किसी दूसरे वर्ग के लिए दे दिया जाता है, ऐसा हुआ है? नहीं, कोई भी लड़ सकता है उसमें। ऐसा कब नहीं बोला गया है? और हमारे नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो भटकाने का काम कर रहे हैं, ये जो लटकाने का काम कर रहे हैं, उसको स्पष्ट भी कर दिया है कि ओबीसी वर्ग को
जो वहां पर जो हमारी अनारक्षित सीटें है उसमें लड़ सकते हैं और उनको टिकट दी जाएगी। और उसके बाद टिकट देने को आप रिजर्वेशन से कनेक्ट कर रहे हैं सर। चौहान साहब आप भी समझ रहे हैं ये बहुत ज्यादा फीजेबल नहीं लग रहा है आपका रीजन। ठीक है, लेकिन आपका स्टैंड है पार्टी का। मैं आता हूं जल्दी से बाबूलाल शर्मा जी के पास। बाबूलाल शर्मा जी, ये कितना ये एक्सेप्ट करने लायक है ये तर्क कि भाई हमने रिजर्वेशन नहीं दे पाए 33 जिलों में एक भी जिला पंचायत के उसको, पर जो खाली सीटें हैं वहां तो हम दे रहे हैं ना। तो इसको क्या आपको लगता है लोग स्वीकार कर लेंगे इस तर्क को कि हम रिजर्वेशन का वादा करें 50% और बाद में 10% देके कहें कि बाकी की जो 50% है उसमें से 40% आप लोग लड़ जाओ? तो ये तो बीजेपी लड़ा रही ना। अगर मान लूं कि पीछे से भी पार्टियों का सपोर्ट रहता है तो कांग्रेस लड़ाई की जरूरी है, आम आदमी पार्टी लड़ाई की जरूरी है, कोई और पार्टी खड़ी करती है। ये तो मतलब फिर तो आरक्षण की जो परिभाषा उसी को पूरा तहस नहस हो जाएगी वो चीजें। देखिए, ओबीसी वर्ग इस बात से नाराज होगा अगर इस तरह का तर्क रखा जाएगा। ओबीसी वर्ग को जो है नाराजगी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। तो आप देखिए, जो हाई कोर्ट ने, ये कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया 50% का, उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा है कि अनारक्षित वर्ग और आरक्षित वर्ग में जो है संतुलन बना रहे, बराबरी का संतुलन रहे, ताकि जो है एक समाज के अंदर में एक अच्छी स्थिति रहे। अब आप घोषणा कर देते हैं कि आबादी के अनुसार हम देंगे, तो आपकी गलती है, इसमें आपको समझना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आपने 76%, भूपेश बघेल ने जो किया था 76% जो है वो आबादी के अनुपात के हिसाब से निकाल दिया था, 27% ओबीसी सीट का विधेयक बना दिया था। अब आप अभी देखिए, चौहान साहब जिस बात को कह रहे हैं हम उसको समझें कि 50% के लिमिट के अंदर हमको करना था। तो 33 जिला पंचायतों में से आपने जो है जितने 20 सीटें दे दी हैं आरक्षित वर्ग को, तो ये तो 60% हो गया। 10% तो हो गया ऑलरेडी, जो है इसमें 10% एक्स्ट्रा हो गया। जब 60% कर सकते थे तो उसको ओबीसी को दे करके और भी बढ़ा सकते थे, उसमें क्या दिक्कत थी? अब सवाल ये आता है, इसमें राजनीति अगर होगी तो हम तो उसको नहीं समझ पाएंगे किस टाइप की राजनीति है, किस तरह की राजनीति है। और वोट की राजनीति के चक्कर में जो है ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है आरक्षण का, वो पूरा का पूरा उलझन में फंस गया है और न कोई समझ पाता है, न कोई समझना चाहता है, न कोई समझाना चाहता है। आरक्षण पर सबको क्रेडिट तो चाहिए, पर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है ये सुरेंद्र वर्मा जी भी जानते हैं कि 76% का कर तो दिया था पर उसका फायदा नहीं मिला, क्योंकि जनता को लगा कि आप जो कह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। अब जनता, वोटर इतना समझदार है, यह समाज इतना समझदार है कि करके दीजिए। हमने विधेयक बना दिया, हमने राज्यपाल के पास, आपने ऐसा बनाया ही था जो अटकेगा, वो अटक गया। अब इधर यही हुआ बीजेपी के साथ कि इन्होंने पोस्टर तो लगा दिए 50% आरक्षण देंगे, पर वो दे नहीं पा रहे हैं। तो अब केवल कहने भर से काम नहीं चलता इस लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र, ये जमहूरियत इतनी परिपक्व हो चुकी है, इतनी अनुभवी हो चुकी है कि अब वो काम मांगती है, बयान नहीं। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी सी पशुपेश में है और इस तरह के बयान जो आ रहे हैं ये और ज्यादा लोगों के आक्रोश को बढ़ाएंगे, खासतौर से ओबीसी को, कि हमने जो फ्री वाली रखी है उसमें आपको दे देंगे, आप उससे लड़ जाओ। तो इससे थोड़ा सा और गलत मैसेज जाएगा। जो गलती कांग्रेस ने की थी उससे सीख लेने के बजाय उसका अनुसरण करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। एक तो आरक्षण जैसी टिपिकल चीजों में बिना तकनीकी जानकारी और तमाम चीजों के बयानबाजी कर देना, पोस्टरबाजी कर देना, और बाद में जब डिलीवर ना कर पाओ तो फिर से बयानबाजी कर करके इस तरह का तर्क रखना जो लोगों को पचे ना। अब लेकिन देखते हैं, हालांकि बीजेपी चूंकि डबल इंजन की सरकार में है और माना जाता है कि निकायों में अक्सर वही जीतते हैं जो राज्यों में होते हैं, तो रिजल्ट भले ही इसका आ जाएगा पर ओबीसी की नाराजगी बची रहे, इसके लिए बहुत सारी कवायदें जो हैं वो बीजेपी को करनी होगी। उन्होंने शुरू भी कर दिया है। आप सोचिए कि ये पंचायत का जो मामला था, ये जितना, अगर मैं सही हूं तो विजय शर्मा जी के मंत्रालय का था, लेकिन आज अरुण साहब जी को पीसी करने भेजा था जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो वो बीजेपी समझ रही है कि भाई गलती हो गई, अब इसको डैमेज कंट्रोल करना है। कितना कर पाएगी कांग्रेस, कितना टेंशन बढ़ा पाएगी, वक्त बताएगा। ओबीसी नाराज होगा या बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहेगा जैसे बाकी चुनावों में रहेगा, यह वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया केएस चौहान साहब, सुरेंद्र वर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।